नमस्कार। भारत ने टी20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुई, क्या शानदार आगाज किया है। पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया, वो 5 पॉइंट्स जल्दी से आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से भारत शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार, हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी, और सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक शर्मा की। जी हां, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई ये रन अभिषेक हुआ भारत का, और उनकी जो वापसी हुई है फॉर्म में कहा जा सकता है, वो एक सबसे बड़ी वजह रही। क्योंकि शिवानी 11 मैच इसके पहले और एवरेज सिर्फ 24 का उनका चल रहा था। लग रहा था यहां पर भी जब वो बीट हो रहे थे और एक बार कैच भी ड्रॉप हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद फिर उसी लय में वापस जाएंगे, लेकिन वापसी हुई शानदार। क्या चौके छक्के जड़े, जो चाहते थे हम वही हुआ। क्योंकि कभी अभिषेक जो है वो ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, वो एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो उनसे नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रूव करा कि भाई रुक जाइए, इंग्लैंड के सामने मैं टिकूंगा और अच्छे से टिकूंगा। और 20 गेंदों में अर्धशतक अपना पूरा किया, 50 रन 20 गेंदों में जो है वो बनाए। और चाहे सामने आदिल रशीद थे या फिर मार्क वुड थे, उन्होंने किसी को नहीं देखा, सबको अच्छे से धोया। सबके उस पे आप अब देखेंगे चौके छक्के उन्होंने लगातार लगाए हैं। बीट हुए थे, बीच में बीट हुए थे, लेकिन फिर जो है उन्होंने सबको बीट करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कल लक भी जो है वो उनके साथ था। और जिस तरह से बल्लेबाजी की, एक तरफ संजू का साथ उनको मिल रहा था और दूसरी तरफ वो, जैसे ही संजू आउट हुए अभिषेक शर्मा ने पूरा मोर्चा ले लिया कि एक ओपनर अभी बाकी मुझे तो एक वक्त लग रहा था कि शायद सेंचुरी ना बना दे वो, जिस मुझे भी लग रहा था, ये जा रहे थे। 20 गेंदों में अगर आपके 50 रन है तो भाई आप बिल्कुल बना सकते हैं। बस वही टारगेट थोड़ा सा और ज्यादा होता और वो रुककर खेलते। 79 रन तो देखिए वो बना ही गए हैं, तो 130 तो आपको थे ही। मतलब आप देख लीजिए कि बिल्कुल अलग नजर आए। अगर दोनों टीमों को हम मिला दे तो भी ये बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। दो खिलाड़ी, जॉस बटलर उधर से, वो थोड़ा सा उन्होंने ऐसा लग रहा था कोशिश की थी। हाँ, उन्होंने कोशिश की, और ये दो खिलाड़ी, लेकिन उन पर भी भारी उनकी पारी पड़ी है। नहीं, बिल्कुल पड़ी है। और शुरू से ही लग रहा था कि वो अटैकिंग मोड जो है वो ऑन कर रखा है। और कहा भी उन्होंने कि मेरे को, कैप्टन ने, कोच ने कहा कि तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, फियरलेस क्रिकेट खेलना वहां पे जाके। और जब मुझे ये कह दिया तो इससे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया, और वही कॉन्फिडेंस हमें दिखा भी है। और हम सब जानते हैं कि ये जो मौका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि यशस्वी अभी नहीं है, रेस्टेड है। नहीं तो शायद यशस्वी आपको T20 में दिखते। तो उन्होंने कहा कि चलिए मौका दिया है, अब मैं इसको लपक लेता हूं, और अब आप दोबारा यशस्वी का नाम मत लीजिएगा। T20 में तो मेरा नाम ही रखिए आप ओपनिंग में। बिल्कुल, जो मौके का फायदा उठाए उसे ही बड़ा खिलाड़ी कहते हैं, और वही लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, लंबे समय तक खेल सकता है। लेकिन दूसरे जो बल्लेबाज वो टिककर नहीं खेल पाए। अगर जॉस बटलर उधर कहें, इधर अभिषेक रहे, सूर्या तो 0 पर आउट हुए। ये क्या वजह क्या रही कि अभिषेक यहां पर बिल्कुल ज्यादा चलते हुए दिखाई पड़े और दूसरे जो है ऐसा लग रहा था कि संघर्ष कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि अभिषेक अपने माइंड से ही सोच के आए थे कि जहां पे मुझे लगेगा मैं नहीं देखूंगा सामने कौन सा गेंदबाज है और मेरे को इसको अटैक नहीं करना, मैं दूसरे को उड़ाऊंगा। उनका ये था, जहां पे मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मैं उड़ाऊंगा, और वो चीज उन्होंने की भी है। और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब दोनों आए थे तो संजू सैमसन ने पहले अटैक करना शुरू किया, तब डिफेंसिव लग रहे थे अभिषेक। बिल्कुल, फिर अभिषेक ने चेंज करा। चलिए इसी पॉइंट पर अब बात करते हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट रहा कि संजू सैमसन की धुआंधार शुरुआत, क्या शुरुआत उन्होंने दिलाई थी। ओह, एक ओवर में जो रन 22 रन एक ओवर में। तो उन्होंने, ऐसा लगता है कि बिजली भर दी उन्होंने ही अभिषेक में। बिल्कुल भर दी, उन्होंने दिखा दिया कि अभिषेक यही तरीका है और इसी तरीके से हमें खेलना है। तो इसलिए आउट भी हो गए तो अभिषेक के अंदर वो आ गया, क्योंकि ऑलरेडी क्रीज पे जो है जम चुके थे। समझ में आ गया था कि संजू जिस तरह से खेले थे उसी गेम को हमें आगे लेके जाना है। टारगेट हमें पता है कम है, तो जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा करते हैं। तो 13 ओवर के अंदर अंदर जो है टारगेट जो है संजू ने जो काम शुरू किया अभिषेक ने उसे आगे बढ़ाया था, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, इन्होंने बुनियाद रख दी थी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 22 रन एक ओवर में T20 में बहुत अच्छा स्कोर है। और 26 रन मेरे ख्याल से संजू सैमसन ने जो है वो बनाए हैं। तो 22 रन तो देखिए आप एक ही ओवर में उन्होंने बना लिए। तो इस तरह से कल बल्लेबाजी हो रही थी। और संजू सैमसन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो चर्चा भी चल रही है। जब से चैंपियंस ट्रॉफी ODI में उनका नाम नहीं आया, हर तरफ ये हो रहा है कि नाइंसाफी। और वो जो है ना, मुझे लगता है 26, 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया था। तो देखिए, तो ये रहा था। लेकिन वो फैंस जो कह रहे हैं कि भाई अब देख लीजिए संजू सैमसन वो मुझे, वही मैं बोल रही थी कि संजू सैमसन जो है वो मुझे लगता है BCCI का दरवाजा तोड़ रहे हैं कि भाई आप मुझे कैसे नहीं देख रहे, तोड़ रहे हैं वो। अब वो तोड़ रहे हैं अपने रनों से, वो तोड़ ही रहे हैं भैया, वो तोड़ ही रहे कि भाई मुझे तो आप एंट्री दे ही दो, क्योंकि मैं हर तरह से रन बना सकता हूँ। T20 में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ODI पे मौका तो दो, मौका दोगे वहां पर भी रन जो है वो आएंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने अपनी ये जो
T20 में तो अपनी ये जो ओपनिंग की प्लेस है ना वो सिक्योर कर लिए, ये उनसे कोई नहीं ले सकता। जरूर यशस्वी अभिषेक को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, आप संजू का नाम नहीं ला सकते, संजू फिक्स है वहां पर, संजू वहां से बिल्कुल। नहीं हटेंगे। ये एक तो बात कही जा रही थी इस T20 टीम के लिए ही कही जा रही है कि भैया ये टीम जो है पिछले कुछ समय से अगले साल वर्ल्ड कप शानदार है, रिजल्ट दे रही है, अगले साल वर्ल्ड कप है, संजू यहाँ से नहीं हटेंगे। संजू ने स्टैंप यहाँ पर लगा दिया है, उन्हें मुहर, उनकी मुहर और मुझे लगता है वो जो बीसीसीआई की हम डिबेट भी करते हैं ना कि जब जो टूर्नामेंट होता है उसका डिफरेंट में जो है वो आपको संजू नजर आते हैं। यानी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई है तो वो T20 खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले साल जब T20 का वर्ल्ड कप होगा तो संजू जरूर होंगे, संजू पहला नाम होंगे। बिल्कुल, संजू संजू जो है वो हर जगह ये सुनाई पड़ रही है ये आवाज, और लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट्स में भी, ज्यादा से ज्यादा मैचेस में संजू सैमसन और दिखाई कोच पड़े। भी इनसे बहुत इंप्रेस नजर आता है, गौतम गंभीर भी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बहस जो है वो गौतम गंभीर ने की थी कि संजू सैमसन को आप लीजिए, ऋषभ पंत को हम बिठा सकते हैं, बहुत सारी चीजें चैंपियंस संजू ट्रॉफी के सैमसन- बाद बदल सकती है, वो आप देखिए, बस इंतजार कीजिए। और अगर वहां पर परफॉर्मेंस टीम इंडिया का नहीं रहा तो भैया संजू मुझे सैमसन तो अभी तैयार भी बैठे हुए मुझे यहाँ तो पर। अभी भी लग रहा है कि क्या ओडीआई के टाइम पे क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत के रन नहीं आए रणजी में अभी। रणजी खेलने उतरे तो हैं पर रन तो आए नहीं है, लेकिन संजू के रन आ रहे हैं। इसलिए जो संजू के फैंस और यहाँ पर शिवानी ये भी जो है उम्मीद तो कर रही है भैया बहुत चीजें बदल सकती है, और इसीलिए लगातार जो है वो नॉक नहीं कर रहे हैं संजू, वो ऐसा लगता है कि दरवाजा तोड़ने पर आतुर है, और परफॉर्मेंस इस तरीके का रखेंगे तो कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं। एक और बड़ा कारण जो रहा वो टीम इंडिया की जीत का, वो है अर्शदीप ने शुरुआती झटके इंग्लैंड को जो दिए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उससे संभाल ही नहीं पाई इंग्लैंड की टीम। अर्शदीप, उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा अगर चहल का, सक्सेसफुल विकेट कीपर बन चुके हैं भारत। वो अगर हम तो लगातार बात करते रहते हैं, बिल्कुल मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने T20 में भारत की तरफ से ले लिए हैं, और अब पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं हैरिस रॉफ का, और उम्मीद है। और उन्होंने क्या दिखाया जेस्चर जब बात कर रहे थे अर्शदीप ने कि भाई माफ करना चहल साहब, हम आपसे आगे निकल गए हैं। चहल साहब से तो आगे निकल गए, और कल के मैच में एक लौते जो हैं वो पेसर थे और कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने, ना तो शमी की ना किसी और फुल टाइम पेसर की। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, पंजाबी आ गए हुए, सब कुछ हैंडल हम खुद कर लेंगे, और वो करा भी है उन्होंने। जो आपका जो ओपनिंग उनकी जो जोड़ी थी उनको जिस तरीके से तोड़ा है, पहले बेन डकेट को नहीं, पहले सॉल्ट को आउट किया, पहले सॉल्ट आउट हुए, उसके बाद बेन डकेट को आउट किया, यानी उन्होंने तीसरी गेंद पे सॉल्ट का विकेट ले लिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक गया तो जोड़ी को पूरा ही भेजा जाए, इंग्लैंड को ओपन ही नहीं करने देंगे, दोनों ओपनर्स पहले जाएंगे, आउट कर दिया। और फिर इंग्लैंड वहां से दबाव में थी कि अब हम यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाए, संभाले कि हम अटैकिंग गेम खेलें। ये होता ही है T20 में, अगर शुरुआती ओवरों में आपको झटका लग जाए, क्योंकि फास्ट है भाई, 20 ही ओवर है, खेलना अटैकिंग, आप थोड़ा रुक भी नहीं सकते, तो खेलना अटैकिंग, और शुरुआती झटके मिले तो इंडिया जो है छोटा सा टारगेट मिला भारत को, वो इसका एक बड़ा कारण रहा कि अर्शदीप ने शुरुआती 2 विकेट और दोनों ओपनर्स को उन्होंने निकाल दिए, और हार्दिक ने रन लुटाए भी, लेकिन वो प्रेशर जो है वो भारत में नहीं आ पाया, क्योंकि अर्शदीप ऑलरेडी विकेट ले चुके थे, तो वो प्रेशर बनने नहीं दिया। और इंग्लैंड को बड़ी पार्टनरशिप करने से रोका। एक बड़ा कारण ये भी रहा भारत की जीत का कि इंग्लैंड जब भी ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी पार्टनरशिप 48 रन की हुई थी ब्रुक और कैप्टन के बीच में, बटलर के बीच में, तो वो उससे बड़ी पारी नहीं हो पाई। तो एक बड़ी साझेदारी जो होती है हाफ सेंचुरी की या फिर सेंचुरी की, फिर वो खतरा बनता जाता है। 200 सवा 200 का स्कोर अगर हो जाए तो आप मैच फिर जीतना मुश्किल हो जा सकता है। तो एक बड़ी साझेदारी करने से हमेशा भारतीय गेंदबाजों ने रोका, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो बीच में, उन्होंने विकेट लिए, या फिर अक्षर पटेल है, उन्होंने विकेट लेकर लगा के हमेशा दबाव में इंग्लैंड टीम को रखा, उनको रोका कि आप नहीं कर सकते। जॉस बटलर जबकि बीच में आप अगर देखेंगे तो लग गया था कि शायद जॉस बटलर जो है यहाँ से वो ले जाएंगे, एक लौते अकेले थे जो टिक गए थे, लेकिन लग रहा था T20 में होता है अगर एक भी खिलाड़ी टिक गया तो वो अपनी टीम को साथ ले जाएगा, तो लग रहा था बीच में जो कप्तान है उसने पूरा भार टीम का अपने ऊपर ले लिया और वो जो है वो ले जाएंगे टीम को। लेकिन वहां पर वरुण चक्रवर्ती आए, उन्होंने कहा रुक जाइए, इतनी जल्दी नहीं है आपको, हम ले जाने नहीं देंगे टीम को, और जो है वो वापस जो है वो टीम इंडिया को करा दी। और वहां से तो आप देखिए ऑल आउट कर डाला, पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई थी, वहां तक रन आउट भी हुए थे। 160 बना सकते हैं ये सब, 150 के ऊपर वहां तक नहीं जाने दिया, 140 टच नहीं करने दिया यहाँ, तो 135 के पहले ही भैया 133 का टारगेट, और इजिली जो है वो भारत ने उसे हासिल किया था। इसके अलावा जो है वो वरुण चक्रवर्ती की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए, क्रूशियल विकेट, और ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा कि भारत की जीत का वरुण चक्रवर्ती मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, और स्पिनर्स की जब भी बात हो रही है T20 में, अगर हम बात करें स्पिनर्स में, अगर आप
देखेंगे, आप कहेंगे तो सबसे पहला नाम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती का ही आ रहा है। हमेशा ही इंप्रेस करते हैं और कल भी हमने ये बोला था कि वो इस मैच के भी एक्स फैक्टर रहेंगे और एक्स फैक्टर ही रहे। जॉस बटलर, जैसा हमने कहा कि वो टिक गए थे, जॉस बटलर की विकेट लेना उस टाइम इतना अहम हो गया था कि अगर जॉस बटलर टिक गए तो वो निचले जो उनकी टीम के कोई निचला खिलाड़ी भी आएगा उसके साथ भी वो टिक टिक करके जो है वो रन निकाल लेंगे। लेकिन जॉस बटलर का विकेट जब वहां पे ले लिया तो लगा कि बस अब यहां से मैच हमारा है, तो वो विकेट दिलवाने वाले भी जो है वो वरुण चक्रवर्ती थे। और स्पिन का जैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि पेस में तो अर्शदीप ने मोर्चा संभाला था, लेकिन स्पिन में जो है वो वहां पे वरुण चक्रवर्ती, और इसीलिए कहा जा रहा था कि भाई मोहम्मद शमी की कमी नहीं खेलने दी, वरना लगातार ये चर्चा हो रही थी कि आप एक कम पेसर के साथ खेल रहे हैं। रवि बिश्नोई की जगह हमने नहीं मानी थी कि उसमें है, टीम इंडिया के पास कैलकुलेशन में भी वो नहीं होंगे। शमी ही सोचा हुआ था, शमी कैसे शमी बाहर हो होते सकते तो हैं? फिर वो नहीं हुआ, रवि बिश्नोई उसमें वो होते। बहुत तो सरप्राइज ओवरऑल जो देखा जाए तो गेंदबाजों ने और अपने बल्लेबाजों में अभिषेक रहे, संजू सैमसन रहे, तो ये 5 फैक्टर्स जिसकी वजह से भारतीय टीम यहां विजेता बनी थी। और अब सफर जो है वो कारवां चेन्नई की तरफ गया है। तो लगातार जो है हम आपको बताते रहेंगे कि खेल की दुनिया से, खेल की खबरों में और क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है और खिलाड़ियों के किससे क्या बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हलचल, उसके बारे में भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।